बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम से पहले एक बहुत बड़े ताजर थे। एक दफ़ा आप तजारत के सिलसिले में मुल्क शाम में तशरीफ़ फरमा थे कि एक रात ख्वाब में देखा कि चाँद और सूरज आसमान से उतरकर इनकी गोद में आ पड़े हैं और आपने अपने हाथ से चाँद और सूरज को पकड़कर अपने सीने से लगाया और इन्हें अपनी चादर के अंदर ले लिया। इसके बाद जब आप सुबह उठे तो एक ईसाई राहब के पास पहुँचे और इससे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। फिर इस राहब ने जो ताबीर बताई वो सुनकर आप भी हैरान होंगे। इससे पहले कि हम ताबीर सुने, आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी ये मालूमात पहुँच सके। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम अपने मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब आप ईसाई राहब के पास पहुँचे और इसे अपना ख्वाब बताया जिसका मफ़हूम कुछ यूँ था कि चाँद और सूरज आसमान से उतरकर मेरी गोद में आते हैं और मैं इनको पकड़कर अपने सीने से लगा लेता हूँ और अपनी चादर में ले लेता हूँ। ये सुनकर ईसाई राहब ने पूछा, आप कौन हैं? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं अबू बकर हूँ और मक्का का रहने वाला हूँ। राहब ने पूछा, कौन से कबीले से ताल्लुक़ है आपका? फरमाया, मैं बनु हाशिम से हूँ। फिर राहिब ने पूछा कि आपका ज़रिया माश क्या है? तो आपने फरमाया कि मैं तजारत करता हूँ। राहब ने कहा, तो फिर गौर से सुन लो, नबी आखिरुल ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। वो भी इसी कबीले यानी बनु हाशिम से हैं और वो आखिरी नबी हैं। और अगर वो ना होते तो खुदा ताला ज़मीन व आसमान को पैदा ना फरमाता और किसी नबी को भी पैदा ना फरमाता। वो अव्वलीन व आखिरीन के सरदार हैं और ए अबू बकर, तुम इनके दीन में शामिल होगे और इसके वजीर और इसके बाद इसके खलीफा बनोगे। ये है तुम्हारे ख्वाब की ताबीर। और ये भी सुन लो कि मैं इस नबी पाक की तारीफ व नात तौरात और अंजील में पढ़ी है और मैं इस पर ईमान ला चुका हूँ और मुसलमान हूँ, लेकिन ईसाइयों के खौफ से अपने ईमान का इजहार नहीं किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब अपने ख्वाब की ताबीर सुनी तो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा बेदार हुआ और आप फ़ौरन मक्का की तरफ वापस रवाना हुए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश के लिए बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से अपनी आंखों को ठंडा किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको देखकर फरमाया, अबू बकर, तुम आ गए, लो अब जल्दी करो और दीन हक में दाखिल हो जाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये बात सुनी तो आपने अर्ज़ किया, बहुत अच्छा हजूर, मगर कोई मोजज़ा तो दिखाइए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ख्वाब जो शाम में देख कर आए हो और इसकी ताबीर खुद उस राहब से सुनकर आए हो, मेरा ही तो मोजज़ा है। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, सच फरमाया ए अल्लाह के रसूल आपने, और मैं गवाही देता हूँ कि आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर और खलीफा बरहक है और हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात छिपी नहीं रहती। और ये भी मालूम हुआ कि तमाम मखलूक हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से ही पैदा की गई है। अगर हजूर ना होते तो कुछ ना होता, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहाँ की, जान है तो जहाँ है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मौजू के साथ मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक छोटी सी हकायत पेश करना चाहूँगा जो कि मुख्तसर है लेकिन आज के दौर के लिए एक बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। किसी ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ख्वाब में देखा और अर्ज़ की कि आप अपनी ज़ुबान के बारे में हमेशा फरमाया करते थे कि इसने मुझे तबाही की जगह पहुँचा दिया, तो बताएं कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। तो आपने इरशाद फरमाया, मैंने इस ज़ुबान के साथ कलमा तैयबा पढ़ा, बस अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, वाकई ही गलत चलने वाली ज़ुबान इंसान को बहुत परेशान करती है। इंसान इसी ज़ुबान से गालियाँ निकाल कर, झूठ बोल कर, गीबतें करके, चुगलियाँ खाकर अपनी आखिरत दाव पर लगा देता है। ज़ुबान अगर टेढ़ी चलती है तो बाज़ औक़ात फसादात बर्पा हो जाते हैं। इसी ज़ुबान से अगर मर्द अपनी बीवी को तलाक कह दे तो कई सूरतों में तलाक वाक़या हो जाती है। इसी ज़ुबान से अगर किसी को बुरा भला कहा और वो तैश में आ गया तो बाज़ औक़ात कत्लो गारतगिरी तक नौबत पहुँच जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम,
اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچائے رکھنے میں ہی عافیت ہے۔ خاموشی کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ گفتگو اشارے سے یا حسب توفیق لکھ کر کرنا بے حد مفید ہے۔ ہمارے بزرگان دین اکثر یہ فرمایا کرتے ہیں کہ جو شخص زبان کا بے باک ہو کر ہر بھلی بری بات کو بے دھڑک منہ سے نکال دے تو سمجھ لو اس کا دل سخت ہے، اس میں حیا نہیں۔ سختی وہ درخت ہے جس کی جڑ انسان کے دل میں ہے اور اس کی شاخ دوزخ میں ہے۔ ایسے بے دھڑک انسان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بے ادب ہو کر کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری زبانیں ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہیں اور ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر کبھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔